भाति भूधर सुता देवा भगास्तके भाले बाल विदुर गले चगरना यशुर सोयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए बड़े भाव से बड़े प्रेम से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए मन वाणी को पवित्र करते हुए बड़े भाव और श्रद्धा से श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधे परम आराधनीय परम पूजनीय अखिल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी दिव्य मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण देवाधिदेव आशुतोष
भगवान शंकर आदिशक्ति जगत जननी पुरांबा माँ जगदम्बा मंडपस्थ मंडायमान समस्त 33 कोटि देवता प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय श्री गुरु चरण कमल श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान के आचार्य सहित समस्त विद्वत समाज संगीतज्ञ मंडली कथा के प्रधान यजमान समस्त परिवार संबंधीगण वात्सल्यमयी भक्तिमयी श्रद्धामयी स्नेहास्पद मातृशक्ति प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञानज्ञ में आज ये द्वितीय दिवस की कथा आरंभ कर रहे हैं। आज की कथा हम आप सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारक हो। राधा माधव के दिव्य अनुकंपा कुलेष्ठ देवी देवताओं के शुभाशीष से भगवती महाराज राजेश्वरी माँ जयेश्वरी की पुण्यम पवित्र पावन सन्निधि में भागवत जी की सन्निधि ग्रहण करते हुए बड़े भाव और श्रद्धा से भागवत कथा में अवगाहन कर रहे हैं। बंधु जीवन में ऐसा सुयोग, जीवन में ऐसा सुअवसर बार बार मिलता रहे, ऐसी भगवान से कामना करनी चाहिए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जीवन क्षण भंगुर है, एक पल का भरोसा नहीं, एक सांस की भी गारंटी नहीं, और इस क्षण भंगुर जीवन में आकर के जितना हो सकता है भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का सत्संग कर लेना चाहिए, क्योंकि अंत में यही साथ जाने वाली वस्तु है, बाकी सब धरा धराया रह जाता है। ना बेटा साथ में जाता, ना बेटी साथ जाती, ना पोता ना पोती, कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। जमीन जायदाद मकान गाड़ी बंगला सब धरा धरा रह जाता है। जब उसका आदेश आता है, जब जिसलिए सांस पूर्ण हो जाती है, तो एक सेकंड नहीं लगता है देह छोड़ते हुए, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। इसलिए जितना प्रेम संसार से करते हो, इसका कुछ प्रतिशत भगवान से भी प्रेम कर लेना चाहिए, और यही सच्ची कमाई है, यही सच्चा धन है, और यही सच्ची मीत है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए कल के प्रसंग में प्रवेश करते हैं, जहां पर शौनक आदि ऋषियों को सूत जी बता रहे हैं। कल के प्रसंग में हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, 6 प्रश्न किए हैं। उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बताते हुए नारद जी और वेदव्यास जी का संवाद बता रहे थे। सुखदेव जी को भागवत कथा का वृतांत सुना रहे थे। सुखदेव जी ने भागवत कथा श्रवण की और भागवत कथा श्रवण करके सीधे वन में चले गए। और जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा, यही सुखदेव जी पधारे थे और 7 दिन में भागवत कथा सुना करके मुक्ति प्रदान कर दी थी राजा परीक्षित को। तो कल सायकाल बेला में, संध्या बेला में, कल सायकाल में शौनकादि ऋषि ने प्रश्न किया था सूत जी से, महाराज ये परीक्षित कौन है और क्यों इनको 7 दिन में मरने का शाप लगा, कैसे इनकी सभा में सुखदेव जी पधारे? इस प्रसंग को हम लोग भाव से सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों यहाँ पर परीक्षित की कथा करना कोई आवश्यक नहीं है, परंतु वो भक्त भी भगवान से कम नहीं है जिस भक्त के नाम से भगवान की कथा हो जाती है। ऐसे हैं राजा परीक्षित जी महाराज। और सूत जी कहते हैं, ऋषियों यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु मृगोदरा विद्ध गदा विमर्शः भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। धर्मरूप युद्ध हुआ, और उस धर्मरूप युद्ध में जिसने भी अधर्म का आश्रय लिया, जिसने भी अधर्म का साथ दिया, महाभारत के युद्ध में दंडित किया गया, प्रताड़ित किया गया। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, सभी कौरव मारे गए, मात्र दुर्योधन बचा है। और दुर्योधन भी, भीम ने जंगाहें तोड़ रखी है, उठ नहीं सकता है।
हाय हाय करके कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि में पड़ा है। और उधर से अश्वत्थामा निकल रहा था। और अश्वत्थामा ने जैसे ही दुर्योधन की स्थिति देखी, दुर्योधन को देखा, अश्वत्थामा ने कहा, किसने किया तुम्हारा यह हाल? किसने बनाई तुम्हारी परिस्थिति? कहिए, क्या सहायता कर सकता हूं, क्या सेवा कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, पांडवों ने मेरा यह हाल बना रखा, पांडवों ने मेरी परिस्थिति बना रखी है। सहायता करना चाहते हो? जाइए पांडवों को मार दीजिए। आज रात्रि में अश्वत्थामा जा रहा है पांडवों को मारने के लिए। पांडव अपने टेंट में सोए हैं, अपने शिविर में सोए पड़े हैं। ठंडी का समय, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ध्यान देना, महाभारत का युद्ध सर्दी में हुआ था, नवंबर दिसंबर की बात। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। सभी पांडव अपने टेंट में सोए हैं। रात्रि का समय, आधी रात्र ही होगी। उसी समय अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन उठे और जैसे ही अर्जुन ने देखा द्वार पर भगवान कृष्ण खड़े हैं छड़ी लेकर के, अर्जुन उठे, कृष्ण प्रभु आप इस ठंडी में द्वार पर खड़े हैं। भगवान कृष्ण कहा, अर्जुन क्या तुम्हें नींद आ रही है? अर्जुन ने कहा, प्रभु अपने जीवन के सारे सुख दुख, अपने जीवन की सारी चिंताएं आपके चरणों में छोड़ रखी है। हम तो बिना चिंता के बड़े प्रेम से सोए हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब उठ गए। भगवान कृष्ण ने कहा, पांडवों तुम्हारा यहां रहना उचित नहीं है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट आ सकता है, इसलिए हमें यहां से आगे निकलना होगा। सभी पांडव कुंती, द्रौपदी को लेकर के यहां से आगे निकल गए और इसी टेंट में सोए हुए रह गए। द्रौपदी के 5 पुत्र। आज रात्रि में अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने इन्हीं 5 पुत्रों को पांडव समझ करके अपनी तलवार निकाली और इन्हीं 5 पुत्रों के सिर धड़ से काट करके अलग कर दिए। और दुर्योधन को प्रमाण दूंगा, मैंने पांडवों को मार दिया है। इन्हीं 5 पुत्रों के सिरों को अपने झोली में डाल करके जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचा, भैया मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। दुर्योधन बोला, प्रमाण। और जैसे ही अश्वत्थामा ने अपनी झोली को उल्टा किया, जैसे उसमें से पांडवों के 5 पुत्रों के सिर जैसे ही देखे, दुर्योधन भी हाय हाय करके विलाप कर रहा। अरे दुष्ट अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने हमारा वंश ही निर्वंश कर दिया। यही तो पुत्र थे, यही तो बच्चे थे जो आगे हमारे लिए पिंडदान करते, श्राद्ध करते, तर्पण करते। यही तो हमारे आगे वंश था और तुमने हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया। कौरव और पांडव दोनों ही है, एक ही गुरु की संतान है, पर पांडव के होने से पांडव कहलाए हैं। दुर्योधन बहुत बड़ा वीर है। महाभारत के युद्ध में अपने सभी संबंधी मर गए, अपने सभी रिश्तेदार मर गए, सगे भाई मर गए। दुर्योधन एक बार भी आंसू नहीं बहाया है, परंतु आज जैसे इन 5 पुत्रों के सिरों को जैसे देखा, हाय हाय करके विलाप कर रहा है, रुदन कर रहा है। इधर प्रातः काल होने को आया। द्रौपदी को पता चला मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं। द्रौपदी हाय हाय करके विलाप कर रही है। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने? काहे को मारे गए मेरे 5 पुत्र? क्यों मारे गए मेरे 5 पुत्र? जोर जोर से विलाप कर रही है, हाय हाय करके रुदन कर रही है। सभी संबंधी, सभी रिश्तेदार आकर के समझाने का प्रयास किया। बेटी, संसार का नियम है, जहां तस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। संसार का नियम है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए बहाना चाहे कुछ भी बन जाए, कोई रोग लगने से मरता है, कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई किसी प्रकार से देह छोड़ता है,
नियम है संसार का, देह तो त्यागनी होगी, शरीर तो छोड़ना होगा, कारण चाहे कुछ भी क्यों ना बन जाए। पर द्रौपदी मानती नहीं, हाय हाय करके विलाप कर रही, रुदन कर रही है जोर जोर से। अर्जुन से देखा नहीं गया और अर्जुन ने द्रौपदी की इस परिस्थिति को देखते हुए, द्रौपदी की इस दशा को देख करके अर्जुन ने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की और अर्जुन ने कहा, हे द्रौपदी, वचन देता हूं, जिसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, आज सूर्यास्त बाद में होगा। वो व्यक्ति जिसने हमारे बच्चों को मारा है, सूर्यास्त होने से पहले मार दूंगा, और यदि नहीं मार पाया स्वयं को ही मर जाऊंगा। अर्जुन ने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की। पता चला अश्वत्थामा ने मारा है। भगवान कृष्ण रथ हाँक रहे हैं और अर्जुन रथ में बैठे हैं। रथ दौड़ता दौड़ता अश्वत्थामा के पीछे भाग रहा है। अश्वत्थामा ने देखा रथ बहुत नजदीक आ गया है, रथ बहुत करीब आ गया है। अश्वत्थामा ने देखा मुझे पकड़ लेंगे, मुझे मार देंगे, इसलिए अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए एक बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र अपनी ओर आते हुए देखा, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हुए कहा, प्रभु ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना होगा? ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, मुझे जला देगा, मुझे भस्म कर देगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन विषस्य औषधम विषम, विष की औषधि विष ही हुआ करती है। आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई सांप किसी को काटता है ना, तो मणि लेकर के उस जहर को मणि सोख देती है। माना कभी घास काटते हुए कभी हाथ में कहीं कांटा लग जाए, अपने पास कोई सुई नहीं है, अपने पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो दूसरा कांटा लेकर के उस कांटे को निकाल देते हैं। उसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, विषस्य औषधम विषम, विष की औषधि विष ही हुआ करती। इसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दीजिए। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र प्रकट किया, जैसे फेंका, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में जल करके भस्म हो गए, नष्ट हो गए। अर्जुन रथ से नीचे उतरे, दौड़े दौड़े भागे भागे गए, अश्वत्थामा को पकड़ा और घसीटते हुए खींचते हुए जहां पर द्रौपदी विलाप कर रही है, रुदन कर रही है, अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर के आए और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी कहिए कैसे मारे? जैसे तुम कहोगी वैसे मार दूंगा। तुम कहो अग्नि से जला दूं, इसको भस्म कर दूं, तुम कहो जल में डुबो करके इसे मार दूं, तुम कहो इसको तलवार से काट काट करके कुत्ते और गिद्धड़ों को खिला दूं। हे देवी, जैसे तुम कहोगी वैसे मार दूंगा। पर ध्यान देना, सच्चा जो वैष्णव होता है कभी किसी से द्वेष नहीं करता है, और द्रौपदी तो परम वैष्णव है, भगवान कृष्ण की सखी है। और द्रौपदी जैसे अर्जुन ने कहा, देवी कहिए कैसे मारो? द्रौपदी कहती है, प्रभु हे अर्जुन, आप इसे भले ही मार देते, पर अब इसके मरने से मेरे 5 पुत्र तो जीवित होने वाले नहीं हैं। अब इसके मरने से मेरे पुत्र तो लौट करके आने वाले नहीं हैं। हे अर्जुन, एक माँ की तकलीफ, एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। आज मेरे 5 पुत्र नष्ट हो गए, मैं जानती हूँ मेरी क्या परिस्थिति हो रही है। अपनी माँ का इकलौता है, इसके तो पिता भी नहीं है, और यदि तुमने इसको मार दिया, इसकी माँ की क्या परिस्थिति होगी मैं अच्छे प्रकार से जानती हूँ। इसलिए अर्जुन, मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो हमेशा से आपके गुरु तुल्य रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन मत मारिए, छोड़ दीजिए। द्रौपदी कहती है, मत मारिए, छोड़ दीजिए। परंतु इधर अर्जुन की प्रतिज्ञा है, अर्जुन का संकल्प है, सूर्यास्त होने से पहले अश्वत्थामा को मारना होगा, और यदि नहीं मारा तो अर्जुन कहते स्वयं ही मरना होगा। अर्जुन धर्म संकट में है, ब्राह्मण है, नहीं मारना होगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हुए कहा, प्रभु ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना होगा? द्रौपदी कहती है, बिल्कुल मत मारना, और मेरी प्रतिज्ञा है मारना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ब्रह्मबंधो न हन्तव्य, ब्रह्मबंधो न हन्तव्य, आतता इव धारण, मये
देवो भयमाम्नातं परिपायन शासनम। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ब्राह्मण है, ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो उसका अपना कर्म है, पर कभी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधु न हंतव्या, ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो मरना नहीं चाहिए। आतताई बधारहण, आतताई चाहे कैसा भी क्यों ना हो छोड़ना नहीं चाहिए। 5 प्रकार के आतताई होते हैं। गुरु से द्वेष रखने वाला, गौ का हत्यारा, निरपराध बच्चों को मारने वाला, निर्जन वन में आग लगाने वाला। इस प्रकार से हमारे यहाँ 5 प्रकार के आतताई कहे हैं, और अश्वत्थामा भी आतताइयों में आता है, क्योंकि इसने भी बच्चों को मार रखा है, इसलिए भी आतताई है। भगवान कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण है बिल्कुल नहीं मारना, और आतताई है बिल्कुल मत छोड़ना। अब अर्जुन फिर संकट में पड़ गए। प्रभु पहले संकट में पड़ा हूं, मारना भी है मारना भी नहीं है, छोड़ना भी है छोड़ना भी नहीं है। प्रभु बात स्पष्ट करिए ना, मुझे क्या करना होगा इस परिस्थिति में। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुझे तो पूरी गीता बता रखी है, पूरी गीता पढ़ा रखी है। ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मौत से बढ़कर के हैं। पांडवों ने अश्वत्थामा का मुंडन कर दिया, मस्तक पर लगी है मणि निकाल दी, और अपने टेंट से अपने शिविर से धक्का दे करके बाहर कर दिया, अपमानित कर दिया। ध्यान देना, मृत्यु का कष्ट एक बार होता है, पर अपमान का जो कष्ट है बार बार याद करके व्यक्ति मरता है, दुखी होता है, चिंतित होता है। अश्वत्थामा मार्ग में जाते हुए मन में ध्यान आया, इन पांडवों ने मेरा अपमान किया, इन पांडवों ने मेरा उपहास किया, इनके वंश को निर्वंश करके ही मानूंगा। जब तक मैंने इनका वंश नष्ट नहीं किया तब तक मैं चैन से भी नहीं बैठूंगा। जीवन में ध्यान रखना, हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक शत्रु है, और वो है ईर्ष्या। और ये ईर्ष्या रूपी शत्रु इतना प्रबल है, ईर्ष्या रूपी दीमक इतना प्रबल है। दीमक जब किसी पुस्तक में लग जाता है नष्ट करके ही मानता है। दीमक किसी लकड़ी में जब लग जाता है तो नष्ट करके ही मानता है। उसी प्रकार से ईर्ष्या रूपी दीमक हम आप सबके अंदर बैठा है। हम अपने दुखों से दुखी नहीं, हमें अपनी चिंता की तो प्रवाह नहीं। पड़ोसी का कारोबार क्यों बढ़िया चल रहा है, इस बात की हमें चिंता ज्यादा रहती है। यही ईर्ष्या रूपी दीमक है। ईर्ष्या रूपी बहुत बड़ा शत्रु है, और हमें अंदर से ही खोखला करता है। अश्वत्थामा ये नहीं समझा, पांडवों ने मुझे जीवन दान दे दिया, मैं बच गया, मेरा जीवन तो बच गया नहीं। अश्वत्थामा ईर्ष्या रूपी शत्रु प्रबल होकर के अश्वत्थामा कहता है पूरा वंश निर्वंश ही कर दूंगा। उसी समय ध्यान आया वंश नष्ट तो हो गया, अब इनके वंश में बचा ही कौन है। आगे 5 पुत्र थे, सो मैंने मार दिए, अब इनका वंश निर्वंश हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तब तक ध्यान आया, अरे मैंने सुना है जब अभिमन्यु चक्र व्यूह में जब मारा गया था, महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु जब मारा गया था, तो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और उसी उत्तरा के गर्भ में कोई बालक पल रहा है, कोई बच्चा पल रहा है, और वो बालक धीरे धीरे 10 मास पूर्ण कर रहा है। अश्वत्थामा को ध्यान आया, और अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र जैसे ही फेंका, और उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को अपने ओर आते हुए जैसे ही देखा, एकदम भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हुए कहा, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। त्राहि माम पाहि माम, बचाइए बचाइए, हे देवाधिदेव, हे जगतपते, हे योगीराज, मेरी रक्षा करिए, बचाइए। ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, मुझे मार देगा, मुझे नष्ट कर देगा, मुझे भस्मीभूत कर देगा। और हे प्रभु, अपनी परवाह नहीं है, अपनी चिंता नहीं है,
मेरा प्राणांत हो जाए, मैं मर जाऊं, मुझे इस बात की परवाह नहीं, चिंता नहीं। भामे गर्भो निपात्यतां, हे प्रभु गर्भ की रक्षा करिए, पांडवों की धरोहर है, पांडवों का वंशज है, मेरे गर्भ को बचाइए, मेरे गर्भ की रक्षा करिए प्रभु। और जैसे ही उत्तरा ने भगवान को स्मरण किया, याद किया, भगवान एकदम प्रकट हुए और उत्तरा से कहा, हे उत्तरा 2 मिनट के लिए मातृभाव प्रकट करिए। और उत्तरा ने जैसे ही मातृभाव प्रकट किया, जैसे ही मातृभाव प्रकट हुआ, भगवान कृष्ण 2 भुजा लेकर के तो बाहर खड़े हैं और 2 भुजा लेकर के गर्भ में ही प्रवेश कर गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान देना, यहाँ आश्चर्य की बात ये नहीं कि भगवान ने किसी की रक्षा की, अरे भगवान का कर्तव्य है अपने भक्त की रक्षा करना। भगवान 2 भुजा लेकर के बाहर खड़े हैं, 2 भुजा लेकर के गर्भ में चले गए, ये भी आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात ये है, वो बालक कितना भाग्यवान होगा जिसका जन्म अभी हुआ नहीं, जिसका जन्म नहीं हुआ और पहले ही गर्भ में भगवान का दर्शन कर चुका है। ब्रह्मास्त्र आया, भगवान ने ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और भगवान प्रकट हुए। उत्तरा से कहा, उत्तरा अब तुम्हें कैसा लग रहा है? उत्तरा ने कहा, प्रभु एकदम आनंद की अनुभूति ग्रहण कर रही हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कष्ट नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। और भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और भगवान कृष्ण ने सोचा द्वारिका से आए हुए बहुत दिन हो गए, अब मुझे वापस लौट करके जाना होगा। भगवान कृष्ण जाने लगे। उसी समय भगवान कृष्ण जैसे महल से निकलने लगे ही थे, उसी समय मां कुंती ने भगवान कृष्ण को चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आप मेरे ईश्वर हैं, आप मेरे परमात्मा हैं, आप हमारे भगवान हैं। हे प्रभु आपने समय समय पर हमारी रक्षा की है, आपने समय समय पर हमें जीवन दान दिया है। हे प्रभु आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे ईश्वर हैं, आप हमारे परमात्मा हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ तू मुझे भगवान कहती है? भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ यदि तू मुझे भगवान मानती है, तू मुझे भगवान कहती है, तो मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, मांगो क्या मांगना चाहती हो। ध्यान देना, भगवान कृष्ण और भगवान राम के जीवन में थोड़ा सा अंतर रहा है। जब कोई राम जी से उनका परिचय पूछता तो भगवान राम कहते, भैया संतों के चरणों का दास, ब्राह्मणों के चरणों का सेवक राजा दशरथ नंदन राम हूं। और जब कोई कृष्ण से उनका जब परिचय पूछता तो भगवान कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं कि मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान कृष्ण तो कहते मैं भगवान हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। और आज जैसे ही कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा, आप हमारे भगवान हैं, भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ मैं कहता हूँ भगवान हूँ, पर भगवान से कुछ मांगा जाता है, मांगो क्या मांगना चाहती हो। सभी पांडव इकट्ठे हो गए। युधिष्ठिर से कहा, तुम मांगो। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मैंने आजीवन पर्यंत धर्म का आश्रय लिया है, मैंने हमेशा धर्म ही धर्म किया है, ऐसा वरदान चाहिए, कभी अधर्म ना करूं, कभी पाप ना करूं। भीम से कहा, तुम मांगो। भीम ने कहा, प्रभु लोग कहते हैं भीम खाता बहुत है,